powered by Zeppe. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कई लोग समझते हैं कि इंटरनेट क्योंकि बिटकॉइन जो है वो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। इंटरनेट जरूरी है बिटकॉइन की मूवमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। अगर सरकारों ने सपोज बैन करना हुआ इसे और इंटरनेट को अगर बंद कर दें तो क्या बिटकॉइन भी बंद हो जाएगा? देखिए, ये असल में दिखने में जितना आसान लगता है, ये असल में उतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बारे में कहूं तो मैं पिछले 1 साल से अपने बैंक में गया ही नहीं हूं। मेरा आईसीआईसी बैंक और इलाहाबाद बैंक में अकाउंट है। मैं दोनों बैंकों में पिछले 1 साल से कभी गया ही नहीं। मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करता हूं, या मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करता हूं, या मोबाइल ऐप से ट्रांजेक्शन करता हूं। अब इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनेट बंद हो गया तो आईसीआईसी और इलाहाबाद बैंक की ट्रांजैक्शंस भी बंद हो जाएंगी। ठीक, तो ये सोचना कि सरकारें इंटरनेट बैन कर देंगी, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो बैन करेंगे तो उनके अपने बनाए हुए डिजिटल सिस्टम भी कोलैप्स कर जाएंगे। हाँ, कुछ इलाकों के अंदर कुछ दिनों के लिए इंटरनेट की स्पीड कम की जा सकती है, या कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बैन किया जा सकता है, बट उसका नुकसान लोगों को तो होता ही है, सरकारों को भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिन इलाकों के अंदर इंटरनेट बैन होता है, उन इलाकों के अंदर टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड चेक करिए, तो आप पाएंगे कि उन इलाकों के अंदर टैक्स कलेक्शन भी डाउन चली जाती है। क्योंकि आज अगर आप बैंक के ऊपर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बैंक सरकार को जीएसटी देता है। तो अगर बैंक की ट्रांजैक्शन ही बंद होगी तो सरकार का जीएसटी कहां से आएगा? तो एक ताना बाना है। अगर इंटरनेट को बंद किया जाए तो इसका नुकसान आम आदमी को तो होगा ही होगा, सरकारों को उससे कई गुना ज्यादा होगा। तो आप ये कह रहे हो कि ये एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है जो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। मतलब सी, द पॉइंट हियर इज कि ये केवल कुछ लिमिटेड कंडीशंस के अंदर थोड़ी देर के लिए थोड़े इलाके में हो सकती है, बट अगर एक देश की इकोनॉमी के लेवल पर कहा जाए तो ये कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए बिटकॉइन को बैन करना प्रैक्टिकली मैं इम्पॉसिबल मानता हूं।